गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हमारा एसपी का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डिपॉजिट। जैसे कि हम लोग ने हमारा फर्स्ट टॉपिक में ही देखा था कि कंपनी को या कंपनी या बिजनेस चलाने के लिए जैसे कि हम लोग को फाइनेंस की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। मतलब फाइनेंस मतलब कि पैसा, मनी की ज़रूरत होती है। तो वो कंपनी कौन से सोर्सेज के द्वारा वो पैसा अपने कंपनी में कलेक्ट करते, इकट्ठा करते। तो हम लोग ने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में कंपनी शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, बॉन्ड इशू करती है। ये सब हम लोग ने देखा था। तो फोर्थ लेसन में, जैसे कि थर्ड लेसन में हम लोग ने देखा था इश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स इशू करने के क्या प्रोसीजर है, शेयर्स के क्या टाइप्स है, उसके बारे में, शेयर्स के फीचर्स, उसके बारे में सब पढ़ाई की है। फोर्थ लेसन में डिबेंचर्स के प्रोसीजर देखे, डिबेंचर्स के टर्म्स एंड कंडीशन देखे थे शेयर्स इशू, डिबेंचर्स इशू करने के लिए। वैसे ही उसी टाइप से हमारा फिफ्थ टॉपिक है डिपॉजिट। डिपॉजिट इशू नहीं करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। अभी डिपॉजिट या वर्ड आप लोग ने बैंकिंग लाइन में देखा कि एफडी करते हैं, मतलब कि फिक्स डिपॉजिट 5 साल के लिए या कुछ 2 साल के लिए। किसी के पास सरप्लस अमाउंट, ज़्यादा का पैसा होता है तो बैंक में क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। तो बैंक क्या करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। वैसे ही कंपनी भी क्या करती है, जो पब्लिक, जो पर्सन से उनके पास सरप्लस अमाउंट है, ज़्यादा अमाउंट है, तो उनका पैसा डिपॉजिट के द्वारा क्या करती है, एक्सेप्ट करते हैं, अपने पास लेती है। वो उनकी शॉर्ट टर्म नीड्स होती है, वो नीड्स फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, उनका जो नीड्स होती है, ज़रूरत होती है, पूरी करने के लिए लोगों से क्या करती है, पैसा एक्सेप्ट करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। और डिपॉजिट होल्डर को उसके बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और वो टाइम पीरियड, एक स्पेसिफाइड टाइम ख़त्म होने के बाद उनका डिपॉजिट का पैसा क्या होता है, उनको रिटर्न मिलता है, वापस मिलता है। हम लोग अभी इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक और फ्रॉम इट्स ओन मेंबर्स इज़ वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड फॉर अ कंपनी। एक्सेप्टेड डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, लोगों से या जो उनके पहले से जो मेंबर्स से, कंपनी के वो मेंबर्स हैं, जैसे कि शेयर होल्डर है, इज़ वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड फॉर कंपनी। एक क्या है, कंपनी का फंड्स रेज करने का एक सोर्स है, एक साधन है। इट इज़ चीपर टू रेज फंड थ्रू डिपॉजिट। Moreover, there is no dilution of a control as it is type of short term loan taken by the company। यह क्या, एक चीपर मतलब कि इजीली वो अवेलेबल होता है डिपॉजिट, और वो शॉर्ट टर्म, जैसे कि हम लोग किसी बैंक से लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, उसी टाइप से डिपॉजिट क्या करती है कंपनी, लोगों से एक्सेप्ट करती है। However, accepting deposit can be risky option for a company can in case it defaults in repaying the deposit। कभी कभी क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कंपनी के लिए रिस्की होता है, या डिफ़ॉल्ट मतलब कोई फॉल्ट करके जाते हैं। उन्होंने बोला है कि रीपेमेंट, डिपॉजिट रीपेमेंट करने के टाइम पे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट वाज डिस्कस इन चैप्टर सेकंड। जो हमारा सेकंड चैप्टर है, चैप्टर सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, उसमें हम लोग ने डिपॉजिट का मीनिंग, उसका डिपॉजिट डिफिनेशन या मीनिंग सब वहाँ पे पढ़ाई करें। तो अभी इस चैप्टर में हम लोग को क्या देखने का है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न विच कंपनीज कैन कलेक्ट डिपॉजिट। ये लेसन में हम लोग देखने वाले कि कौन से कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, द टर्म्स एंड कंडीशन टू बी फुलफिल्ड एंड प्रोसीजर टू कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर एंड पब्लिक। कौन से टर्म्स एंड कंडीशन, प्रोसीजर है डिपॉजिट कलेक्ट करने के लिए, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए मेंबर्स से या पब्लिक से, वो हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्टेंस की क्या है, उन्होंने वहाँ पे कौन से टाइप्स देखना है। ऑल कंपनीज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, हर एक कोई भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट उन्होंने क्या बोले, और बैंकिंग कंपनी है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, such other company as the central government will specify have to comply with the provision of a section 73 to 76 Companies Act 2013, Companies Rule 2014 and directives issued by Reserve Bank of India regarding acceptance of deposit। Following chart shows which companies can collect deposit from members and from public। जो नीचे चार्ट दिया है तो उसमें से हम लोग को पता चलता है कि कौन सी कंपनी, क्या बोला उन्होंने, कंपनीज कैन कलेक्ट। फॉलोइंग चार्ट शोज विच कंपनी, कौन सी कंपनी डिपॉजिट कलेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनके मेंबर से या पब्लिक से। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, उसके दो टाइप्स उन्होंने बोला है, फ्रॉम मेंबर्स एंड फ्रॉम पब्लिक। फर्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रॉम मेंबर्स।
उन्होंने बोला है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में उन्होंने बोला है अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर और डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट किससे एक्सेप्ट करती है? उनके जो मेंबर्स है, मेंबर्स मतलब कि जो उनके पहले से शेयर होल्डर्स है उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, और डायरेक्टर जो या कोई कंपनी का डायरेक्टर से उसका डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, या कोई डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स है उनका। पब्लिक कंपनी, दिस कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर और डायरेक्टर्स। ये कंपनी क्या कर सकती है? सिर्फ उनके मेंबर से, डायरेक्टर से क्या कर सकते हैं? डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। एलिजिबल पब्लिक कंपनी, दिस कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम देयर मेंबर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द पब्लिक। जो एलिजिबल पब्लिक, एलिजिबल मतलब कि योग्य पब्लिक कंपनी है, वह कंपनी किससे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? फ्रॉम देयर मेंबर्स, उनके मेंबर्स से, एंड ऑल्सो फ्रॉम द पब्लिक, और पब्लिक से भी कर सकती है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब क्या? जो कंपनी, उनका क्या बोला? नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 करोड़। नेटवर्थ मतलब उन्होंने बोला है टोटल ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग एक्यूमुलेटेड लॉस, डेफर्ड एक्सपेंसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ। उन्होंने बोला है कि नेटवर्थ मतलब कि नेट प्रॉफिट, जैसे हम लोग बोलते हैं बीके में हम लोग को है, जो भी टोटल ऑफ पेड अप कैपिटल, टोटल ऑफ पेड अप कैपिटल मतलब कि जो भी शेयर कैपिटल का पैसा पेड अप किया है, पेड किया है वो पैसा, बाद में फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व मतलब कि फ्यूचर में कोई जो फ्यूचर में कुछ एक्सपेंसेस करने, मतलब फ्यूचर में अगर कुछ पैसा खर्च करने की ज़रूरत आ पड़ी, जो कोई नीड आ पड़ी, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है? पैसा सेविंग करके रखती है, उसको रिजर्व करके रखती है, उसको फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मतलब कि कोई जो शेयर्स इशू करते हो, शेयर्स किस में इशू करते हो? वो प्रीमियम में, मतलब कि ज़्यादा पैसे में इशू करते हो, तो वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेटवर्थ। जो एलिजिबल कंपनी का नेटवर्थ कितना है? 100 करोड़ से नॉट लेस देन, क्या बोला उन्होंने? नॉट लेस देन 100 करोड़, 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। टर्नओवर ऑफ नॉट लेस देन 500 करोड़ एंड which has obtained prior approval of its shareholder through special resolution for accepting public deposit। जिस कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ से कम नहीं है और उनके लिए अप्रूवल किसने लिया है? कि जो शेयर होल्डर्स है वो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लिया है, उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है, उसी के द्वारा ही क्या कर सकते हैं? कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। फर्स्ट है अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, फर्स्ट है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। उसमें ए पार्ट है प्राइवेट कंपनी। अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर और डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स नॉट मोर देन 100% ऑफ इट्स एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। जो प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, अभी हम लोग ने बोला कि यहाँ पे देखा है प्राइवेट कंपनी किस किस से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? उनके मेंबर्स से, डायरेक्टर से और डायरेक्टर्स के रिलेटिव से। नॉट मोर देन 100% ऑफ इट्स एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। उन्होंने क्या बोला? नॉट मोर देन 100% ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब कि टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। मैंने बोला कि जो कंपनी का शेयर्स का पैसा जो पेड अप है, पेड किया हुआ या फ्री रिजर्व, उसके 100% एग्रीगेट से वो, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकते। क्या नहीं बोला है? कि जो भी उनका नेटवर्थ, उसको हम लोग बोलेंगे कि नेटवर्थ से 100% एग्रीगेट उनका ज़्यादा डिपॉजिट वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हाउएवर सर्टन क्लास ऑफ प्राइवेट कंपनीज एज स्पेसिफाइड बाय द कंपनीज एक्ट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट मोर देन 100% ऑफ इट्स एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अदर क्लास ऑफ मतलब कि जैसे कि दूसरे टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज है, उनको स्पेसिफाई किया है, उनको कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाई किया है, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं मोर देन 100%। क्या बोला यहाँ पे? मोर देन 100%। ऊपर क्या लिखा था? नॉट मोर देन, यहाँ पे लिखा है मोर देन 100% ऑफ इट्स एग्रीगेट, मतलब कि जो उनका नेटवर्थ है उससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं? डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन वैसा उन्होंने बोला है कि कंपनीज एक्ट में वो स्पेसिफाई किया हुआ रहना चाहिए। बाद में बी लिखा है पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी।
This company cannot accept fresh deposit from member if the amount of such deposit together with the previous deposit exceeds 25% of the aggregate of paid up share capital and free reserve of the company. जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है फ्रॉम मेंबर्स, उनके मेंबर से, इफ़ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट। उन्होंने क्या बोला, जो उनका डिपॉजिट का पैसा है, प्रीवियस मतलब कि पहले के डिपॉजिट, नॉट एग्जिट मतलब कि ज़्यादा 25% किससे उन्होंने बोला, एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। उसमें अमाउंट ऑफ डिपॉजिट में सी उन्होंने बोला है एलिजिबल पब्लिक कंपनी। उसके दो पार्ट्स किए, फ्रॉम पब्लिक एंड पहला है फ्रॉम द मेंबर्स एंड फ्रॉम पब्लिक। cannot accept fresh deposit if the amount of such deposit together with the previous deposit exceeds 10%। यहाँ पे कितना बोला है, 10% of aggregate of paid up share capital and free reserve। cannot accept fresh deposit if the amount of such deposit together with the previous deposit exceeds 25% of aggregate of paid up share capital and free reserve। यहाँ पे कितना परसेंट बोला है, फ्रॉम द मेंबर्स के लिए 10% एंड फ्रॉम पब्लिक के लिए 25% बोला है। डी उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट कंपनी, ए में देखा प्राइवेट कंपनी, बी में पब्लिक कंपनी, सी में एलिजिबल कंपनी, डी है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक नॉट एग्जिस्टिंग 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम पब्लिक, लोगों से कर सकती है, नॉट एग्जिस्टिंग 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज़्यादा वो नहीं कर सकती। सेकंड टर्म्स एंड कंडीशन से पीरियड या टेन्योर ऑफ अ डिपॉजिट, कि डिपॉजिट का पीरियड, टाइम पीरियड कितना होना चाहिए। नो डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड और रिन्यू विच इज़ टू बी रिपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ और मोर देन 36 मंथ। 6 मंथ या उन्होंने बोला कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 36 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा 36 मतलब कि 3 साल। नो डिपॉजिट कैन एक्सेप्ट और रिन्यू, कोई भी डिपॉजिट वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती विच इज़ टू बी रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 महीने से कम नहीं और 36 महीने से ज़्यादा नहीं, मतलब कि 6 महीने तक 6 मंथ टू 36 मंथ तक उनका क्या है, टाइमिंग पीरियड है। उसी में वो क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं और डिपॉजिट पेड कर सकते हैं। इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस अ कंपनी में एक्सेप्ट डिपॉजिट रिपेबल अर्लियर देन द 6 मंथ टू मीट्स इट्स शॉर्ट टर्म नीड्स। इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस उन्होंने बोला कि कुछ टाइम पे कोई उनको शॉर्ट टर्म नीड्स पूरी करनी है कुछ टाइम के लिए, या कुछ उनका जो एक्सपेंसेस है छोटा है वो एक्सपेंसेस पूरा करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, अर्लियर देन 6 मंथ मतलब 6 महीने से कम भी वो क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। टू मीट्स इट्स शॉर्ट टर्म नीड्स, उनकी क्या छोटी मोटी जो नीड्स है, ज़रूरत है, वो पूरी करने के लिए वो 6 महीने से कम तक का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस कुछ टाइमिंग के लिए। Such deposit must have a tenure of minimum 3 months and amount of such deposit cannot be more than 10% of aggregate of the paid up share capital and free reserve of the company। Such deposit of tenure of 3 months, वो डिपॉजिट कितने टाइमिंग के लिए होता है, 3 महीने के लिए होता है। उनका जो डिपॉजिट उनका डिपॉजिट 10% ऑफ द एग्रीगेट, जो भी उनका एग्रीगेट शेयर पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Under certain circumstances, on the request of the depositor, company makes premature repayment of deposit। कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ जो डिपॉजिटर है उनको अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम ऑन द रिक्वेस्ट, अगर डिपॉजिटर ने रिक्वेस्ट की है तो कंपनी मेक्स प्रीमेच्योर मतलब कि समझो उनका जो भी डिपॉजिट का टाइमिंग पीरियड है 2 साल का, लेकिन अगर डिपॉजिटर को 1 साल में ही अपना पैसा वापस चाहिए होगा तो उनके रिक्वेस्ट करने पर कंपनी क्या करते हैं, उनका जो डिपॉजिट का पैसा है वो प्रीमेच्योर मतलब कि मैच्योर होने से पहले वापस रिटर्न करती है। कंपनी में ऑल्सो रिन्यू इट्स डिपॉजिट विद द सेम टर्म्स ऑफ इशू एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेश डिपॉजिट। कंपनी क्या करती है, अगर उनका जो डिपॉजिटर्स का टाइमिंग पीरियड मैच्योरिटी हो गया, उनका टाइमिंग मैच्योर हो गया तो भी डिपॉजिटर को अपना पैसा कंपनी को डिपॉजिट वापस देना है तो कंपनी क्या करती है, उनका डिपॉजिट रिन्यू करती है और उसको क्या बोलते हैं, कंपनी फेस इशू कंसिडर करती है। बाद में थर्ड वाला है नो डिमांड डिपॉजिट। क्या लिखा है, नो डिमांड डिपॉजिट। A company cannot accept or renew deposit repayable on demand।
कंपनी कोई भी डिपॉजिट डिमांड के द्वारा, नहीं तो डिपॉजिटर क्या करती है, जब भी उनको ज़रूरत होगी तभी उनको डिपॉजिट वापस लेगी, ऐसा डिपॉजिट कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती। फोर्थ वाला पॉइंट है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। A company can accept secured or unsecured deposit which should be clearly mentioned in the circular or advertisement inviting deposit। कोई भी कंपनी क्या करती है, सिक्योर डिपॉजिट भी, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड डिपॉजिट क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। वो उनके सर्कुलर जो भी एडवर्टाइजमेंट है या जो सर्कुलर है उसमें वो मेंशन किया हुआ रहता है कि जो भी डिपॉजिट कंपनी एक्सेप्ट कर रही है वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। A company offers secure deposit. It has to create a charge on its tangible asset within 30 days of the acceptance of deposit। जो कंपनी सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उसके लिए कंपनी क्या करती है, क्रिएट अ टेंजिबल असेट। जो टेंजिबल मतलब कि जैसे कि मशीनरी से, प्लांट एंड मशीनरीज है, वो असेट के ऊपर वो क्या करती है, चार्ज करती है और क्रिएट अ चार्ज विदिन 30 डेज ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। 30 डेज मतलब कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है उसके 30 दिन के लिए वो क्या करती है, टेंजिबल असेट पे चार्ज क्रिएट करती है। फिफ्थ वाला है एप्लीकेशन फॉर्म। A company has to provide application forms. It should contain a declaration by the applicant that the deposit he is making is not made out of any money borrowed by him from another person। कंपनी क्या करती है, डिपॉजिटर को एक एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड करती है। वो एप्लीकेशन फॉर्म में कंटेन होता है और डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, डिक्लेरेशन होता है बाय द एप्लीकेंट द डिपॉजिट इज मेकिंग। जो डिपॉजिटर है वो कंपनी में डिपॉजिट दे रहे हैं, वो डिपॉजिट लिया हुआ पैसा दूसरे किसी से मतलब कि दूसरे किसी से लिया हुआ नहीं होना चाहिए। नहीं तो किसी ने दूसरे से पैसा उधार लिया है और उधार लिया हुआ पैसा कंपनी में डिपॉजिट किया, ऐसा पैसा वहाँ पे कंपनी को नहीं चाहिए। उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें क्या होता है, डिक्लेरेशन का एक कंटेंट होता है। बाद में सिक्स्थ वाला है जॉइंट नेम्स। कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट इन जॉइंट नेम्स ऑफ डिपॉजिटर। कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है जॉइंट नेम मतलब किसी दो हस्बैंड एंड वाइफ के नाम पे वो डिपॉजिट ले सकती है, या कोई दो भाई या कोई भी रिलेटिव का, मतलब दो नाम उसमें होना चाहिए। बट देयर शुड नॉट बी मोर देन 3 नेम। ज़्यादा मोर देन 3 से ज़्यादा वो नाम नहीं होने चाहिए। नॉमिनेशन। एवरी डिपॉजिट एट एनी टाइम हैज़ द राइट टू नॉमिनेट एनी पर्सन एज अ नॉमिनी इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द डिपॉजिटर। उन्होंने क्या बोला है कि जो भी डिपॉजिटर है वो डिपॉजिटर के लिए उनको डिपॉजिट किया है डिपॉजिटर, तो उन डिपॉजिटर को एक नॉमिनी रखना होता है कि मतलब उसके मरने के बाद, नॉमिनी मतलब कि हम लोग क्या बोलते हैं उसको, वारसदार, या जो भी उसका कोई भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो डिपॉजिटर को एक अपना जो भी रिलेटिव्स है उसको एक नॉमिनी रखना होता है। क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, बट इफ़ इट इनवाइट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक every depositor at any time has the right to nominate any person as a nominee in the event of the date of the depositor। अगर डिपॉजिटर की डेथ हो गई तो उसका डिपॉजिट का सभी पैसा, जो भी डिपॉजिटर ने किसी का नाम बोला होगा नॉमिनी का, तो उसको पैसा क्या मिलता है, डिपॉजिटर का मिलता है। जो हमारे प्रोसीजर है, प्रोसीजर 20 है, तो एक ही लेक्चर में हम लोग 20 नहीं स्टडी करने वाले हैं। आज के लिए 7th जो टर्म्स एंड कंडीशन है वही हम लोग प्रोसीजर नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन से जो बाकी के हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। थैंक यू।